रामायण और महाभारत के सबसे खतरनाक अस्त्र, नंबरों में वो सच जिसे छुपा दिया गया। सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि रामायण और महाभारत में ऐसे अस्त्र थे जिन्हें चलाने से देवता भी डरते थे, ऐसे हथियार जो शत्रु को नहीं बल्कि पूरी सृष्टि को मिटा सकते थे। और सबसे डरावनी बात यह है कि इन अस्त्रों का ज्ञान कुछ ही लोगों के पास था। आज मैं आपको एक एक करके उन अस्त्रों के बारे में बताने जा रहा हूं। अगर ये आज धरती पर होते तो मनुष्य इनका उपयोग करके पूरी पृथ्वी को खत्म कर देते। चलिए बढ़ाते हैं अपने वीडियो की तरफ। पहला अस्त्र था ब्रह्मास्त्र। ये अस्त्र स्वयं ब्रह्मा की तपस्या से बना था। कहा जाता है कि इसमें अग्नि, वायु, आकाश और काल चारों की शक्ति समाहित थी। इसे चलाने वाला व्यक्ति युद्ध नहीं, विनाश शुरू करता था। महाभारत में अर्जुन, द्रोणाचार्य और अश्वत्थामा तीनों को इसका ज्ञान था। लेकिन जब अश्वत्थामा ने क्रोध में ब्रह्मास्त्र चलाया तब कृष्ण भी गंभीर हो गए, क्योंकि ये अस्त्र केवल पांडवों को नहीं बल्कि गर्भ में पल रहे उत्तर के पुत्र को नष्ट कर रहा था। ब्रह्मास्त्र ने पहली बार दिखाया कि शक्ति जब क्रोध के हाथ लगती है तो वो धर्म को भी नहीं पहचानती। दूसरा अस्त्र था नारायणास्त्र। ये अस्त्र भगवान विष्णु की चेतना से बना था। महाभारत में इसे भी अश्वत्थामा ने ही चलाया, लेकिन ये अस्त्र बाकी सभी से अलग था। ये उन पर ही वार करता था जो हथियार उठाकर उसका विरोध करते थे। कृष्ण ने सब पांडवों को आदेश दिया, शस्त्र त्याग दो, भूमि पर लेट जाओ। जिसने अहंकार छोड़ा वो बच गया। इस अस्त्र ने यह सिद्ध किया कि सबसे बड़ी शक्ति हथियार नहीं बल्कि समर्पण है। तीसरा अस्त्र था ब्रह्मीशिरा अस्त्र। यह ब्रह्मास्त्र से भी अधिक विनाशकारी माना जाता था। इसमें सूर्य की ऊर्जा और समय की गति समाहित थी। रामायण में इंद्रजीत और लक्ष्मण दोनों को इसका ज्ञान था, लेकिन राम ने इसे प्रयोग करने की अनुमति नहीं दी, क्योंकि ये अस्त्र लंका को नहीं पूरे दक्षिण लोक को भस्म कर सकता था। बहुत कम लोग जानते हैं कि रावण भी इस अस्त्र को जानता था, लेकिन उसने भी इसे कभी नहीं चलाया, क्योंकि कुछ अस्त्र जीत नहीं देते, केवल शून्य छोड़ जाते हैं। चौथा अस्त्र था सम्मोहन अस्त्र। ये शरीर को नहीं चेतना को मारता था। रामायण में इंद्रजीत ने इस अस्त्र से लक्ष्मण को मूर्छित कर दिया था। ये अस्त्र मन और प्राण के बीच के संतुलन को तोड़ देता था। कहा जाता है कि अगर हनुमान संजीवनी लेकर ना आते तो ये अस्त्र लक्ष्मण की आत्मा को भी बांध सकता था। ये पहला अस्त्र था जिसने दिखाया कि युद्ध केवल हथियारों से नहीं, मन से भी लड़ा जाता है। पांचवां अस्त्र था नागपाश। ये कोई साधारण अस्त्र नहीं था, ये जीवित नागों की चेतना से बना बंधन था। इंद्रजीत ने राम और लक्ष्मण दोनों को इससे बांध दिया था। उस क्षण ऐसा लग रहा था कि युद्ध समाप्त हो चुका है, लेकिन तभी गरुड़ का आगमन हुआ। कहा जाता है कि अगर गरुड़ नहीं आते तो रामायण का अंत वहीं हो सकता था। नागपाश ने दिखाया कि कभी-कभी सबसे शक्तिशाली योद्धा भी असहाय हो सकता है। छठा अस्त्र था ब्रह्मदंड। ये अस्त्र नहीं, न्याय का दंड था। इसे केवल ब्रह्मा, विष्णु या शिव की इच्छा से सक्रिय किया जा सकता था। परशुराम के क्रोध के पीछे इसी अस्त्र की छाया मानी जाती है। जब उन्होंने क्षत्रियों का संहार किया तब ये अस्त्र अप्रत्यक्ष रूप से कार्य कर रहा था। ये अस्त्र युद्ध के लिए नहीं, पूरे वंश के अंत के लिए बनाया गया था। और अब आता है सातवां और सबसे खतरनाक अस्त्र, पाशुपतास्त्र। ये अस्त्र स्वयं महादेव का था। इसे पाने के लिए अर्जुन ने वर्षों तपस्या की थी, लेकिन महाभारत में इसका उपयोग कभी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि शिव ने चेतावनी दी थी, यदि इसे बिना पूर्ण विवेक से चलाया गया तो ये मित्र और शत्रु में कोई भेद नहीं करेगा। कहा जाता है कि पाशुपतास्त्र एक बार सक्रिय हो जाए तो पृथ्वी ही नहीं, लोकों का संतुलन भी नष्ट हो सकता है। शायद यही कारण है कि ये अस्त्र युद्ध में होते हुए भी मौन रहा। और अब सबसे बड़ा प्रश्न, इन सब में सबसे खतरनाक अस्त्र कौन सा था? उत्तर है विवेक के बिना शक्ति। क्योंकि राम और कृष्ण दोनों के पास ये सभी अस्त्र थे, फिर भी उन्होंने सीमित युद्ध किया। वहीं रावण और अश्वत्थामा के पास भी ज्ञान था, लेकिन विवेक नहीं। इसीलिए ग्रंथ कहते हैं अस्त्र कभी खतरनाक नहीं होते,
खतरनाक होता है उन्हें चलाने वाला मन। और शायद यही कारण है कि कलयुग में देव अस्त्र नहीं दिए गए, क्योंकि मनुष्य अभी भी उन्हें संभालने के योग्य नहीं बना। आपके हिसाब से सबसे शक्तिशाली कौन सा अस्त्र है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। चलिए हम मिलते हैं आपसे एक वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। धन्यवाद हनुमान, तुमने हमारे प्राण बचाए।